अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को कॉलेज में टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर नंबर 18 का, वो था फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। उससे अगला टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच AC इज़ कन्वर्टेड इनटू DC इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट करंट में। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, ये जो एक अल्टरनेटिंग करंट है, ग्राफ है बिटवीन टाइम एंड करंट। तो करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है। यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो से पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव से फिर डिक्रीज़ करते हुए ज़ीरो, ज़ीरो से फिर नेगेटिव, नेगेटिव से फिर ज़ीरो। मींस अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो रेक्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इस AC करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देंगे। मींस जो डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होगा जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव उसकी पीक्स बनी हुई हैं तो नेगेटिव ही रहेंगी। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो ये किसी डिवाइस के थ्रू ही किया जा सकता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, AC करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर क्या है? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि ये एक ट्रक है और ट्रक के अंदर कुछ ब्लू और ब्लैक कलर के बॉक्सेस हों। अब यहाँ से जो ट्रक से इन बॉक्सेस की सप्लाई वाला पर्सन है, वो एक घर के बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड के पास आए और कहे कि इस घर के कुछ बॉक्सेस आए हुए हैं। तो अब ये जो गार्ड है, इससे ये परमिशन ये कहा जाए, इंस्ट्रक्शन दी गई हों, इसके पास ये हदायत हों कि अगर कोई ट्रक सप्लायर बॉक्स लेके आए तो आपने क्या करना है, ब्लू कलर के जो बॉक्सेस हैं उनको घर में आने देना है, और जो दूसरे किसी कलर के भी बॉक्सेस हों उनको घर में नहीं आने देना। तो अब जैसे यहाँ पे सप्लायर आया ब्लैक कलर के बॉक्सेस लेके, गार्ड क्या करे, उससे कह दे कि इसकी परमिशन नहीं है, आप ब्लू कलर के बॉक्सेस लेके आएँ तभी मैं उनको गुजरने दूँगा। तो ब्लू कलर के बॉक्सेस वो जैसे शख्स लेके आएगा तो इस घर में एंटर होने का एक ही रास्ता है और इसके एग्ज़िट का भी एक ही रास्ता है। तो यहाँ से जब वो पर्सन ब्लू बॉक्स लेके एंटर होगा तो इस घर में सप्लाई कर देगा और दूसरे रास्ते निकल के दोबारा इस गाड़ी के पास आ जाएगा। अगर यहाँ पे वो दोबारा आके ब्लैक बॉक्स उठाए, सिक्योरिटी गार्ड क्योंकि आगे खड़ा होगा, वो उसे रोक लेगा और ब्लैक कलर के बॉक्स को घर में दाखिल नहीं होने देगा। तो सेम कुछ इस तरह ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये हमें सोर्स से मिलता है, और इस एग्जांपल में वो ट्रक है जो कि एक बॉक्सेस का सोर्स है, सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो हमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है, और ये जो डायोड है इसने क्या करना होता है, सिर्फ एक हाफ साइकिल को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक साइकिल को गुजरने देना होता है, दूसरे को वो रोक लेता है। तो सेम सिक्योरिटी गार्ड भी इस डायोड का काम कर रहा है। और यहाँ पे ये जो घर है जहाँ पे ये बॉक्सेस जा रहे हैं, तो इस एग्जांपल में जो लगा हुआ रजिस्टर है वो बल्ब भी हो सकता है। ये हाउस जो है वो एक बल्ब का काम करता है। तो सेम यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं इस डायोड को, डायोड के मैंने बताया था दो टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल मैंने बोल दिया, टू रीजन्स होते हैं, पी टाइप रीजन एक होता है और दूसरा एन टाइप रीजन होता है। तो जब हम क्या करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप रीजन के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसे एन टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने बताया था ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, और फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डायोड में से करंट पास कर जाता है।
और हमें आउटपुट के ऊपर ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आने पे क्या होगा, ये ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव और नीचे वाला बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या है, पी टाइप रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, मीन्स सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और जो एन टाइप है उसके साथ पॉजिटिव कनेक्ट है। तो ये डायोड अब चला गया रिवर्स बाइसिंग में, तो इसलिए डायोड में से करंट पास नहीं करेगा। और बेसिकली ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेक्टिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आउटपुट के ऊपर हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा और ये स्ट्रेट मीन लाइन शो होगी, लेकिन जैसे पोलैरिटी फिर चेंज होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और हमें आउटपुट पे इस तरह से हाफ पीक मिल जाएगी। और जैसे नेगेटिव आएगा फिर पोलैरिटी चेंज होगी, डायोड रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा, डायोड में से करंट पास नहीं करेगा। जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कलर के बॉक्सेस को नहीं जाने दे रहा था, इसी तरह ये डायोड भी नेगेटिव टर्मिनल का जो करंट है उसे नहीं गुजरने देगा और जो बल्ब है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। अब कुछ लोग तो बुक को देख के ये समझ लेते हैं कि शायद ऐसा ही हो सकता है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए ही डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम इस डायोड की पोलैरिटी को कर दें रिवर्स, मींस एन टाइप को इस साइड पे लगा दें और पी टाइप को इस साइड पे लगा दें, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बाइस होगा और नेगेटिव के लिए फॉरवर्ड बाइस होगा और हमें आउटपुट पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल्स मिलते जाएंगे। तो अब इसमें क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास जो इनपुट पे पॉजिटिव नेगेटिव पीक्स आ रही होती हैं, जस्ट हाफ पीक आउटपुट पे कन्वर्ट होती है डीसी के अंदर। तो जो हाफ होती है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हमारी तो डिज़ायर होती है पहले ही, क्योंकि एनर्जी के क्राइसिस हैं, सारा का सारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जितने भी चेंज हो रहे हैं वो सारे के सारे हमें आउटपुट पे मिल जाएं। तो इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर को प्रेफरेंस नहीं देते, बल्कि हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो अगला हमारा इसी का नेक्स्ट सब टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि पेपर में आया भी हुआ है लॉन्ग के तौर पर। अब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है। फ़र्क क्या है, वहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए थे लेकिन यहाँ पे डायोड्स हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सिर्फ हमें एक डायोड की ज़रूरत होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमें 4 डायोड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कोई महंगे नहीं होते, बड़े सस्ते से होते हैं, इसलिए हमें एनर्जी की बचत के लिए एक की बजाय 4 को यूज़ कर लेना होता है। तो यहाँ पे 4 डायोड्स हैं, D1 और D3, इनकी सेम पोलैरिटीज़ रखी हुई हैं, और इसी तरह जो D2 और D4 हैं उनकी पोलैरिटी सेम है, मींस इनके सेम साइड पे P टाइप है और सेम टाइप पे N टाइप रीजन है। अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा जो कि 0 से लेकर T हाफ तक होता है, तो क्या होना है, ये वाला जो टर्मिनल ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव होगा। कन्वेंशनल करंट आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो पॉजिटिव करंट जैसे ही पॉइंट A पे पहुंचेगा, अब यहाँ पे करंट के लिए 2 रास्ते हैं, D4 में से पास नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में है D4। D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में है, इसमें से करंट पास कर जाएगा। आगे फिर 2 रास्ते हैं, D2 में से पास नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में लगा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव करंट आ रहा है, पॉजिटिव के साथ इसका एन टाइप रीजन कनेक्ट है, तो लिहाजा करंट ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बल्ब में से गुजरेगा और बल्ब हो जाएगा ऑन। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ, इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जो डायोड D1 और D3 हैं ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होते हैं, जबकि D2 और D4 ये रिवर्स बाइस होते हैं। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर द टाइम 0 to T/2 डायोड D1 and D3 both are forward biased, but डायोड D2 and D4 both are reverse biased। अब जैसी पोलैरिटी होगी रिवर्स, मीन्स ये जो सारा सर्किट है लाइक ब्रिज लाइक सर्किट,
इसको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो अब ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा। अब बी पॉइंट पॉजिटिव है, ए पॉइंट नेगेटिव है। अब यहाँ बी पॉइंट जो पॉजिटिव है, यहाँ पे करंट के गुजरने के लिए दो रास्ते हैं, D3 और D2। D3 से पास नहीं कर सकता क्योंकि पॉजिटिव के साथ इसका एन टाइप रीजन कनेक्ट है, और D2 में से करंट पास करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो D2 का पी टाइप रीजन है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, तो इसमें से कंडक्शन होगी, करंट पास कर जाएगा आगे। या तो करंट बल्ब की तरफ चला जाए या D1 की तरफ। D1 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में एन टाइप रीजन डायोड D1 का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो करंट यहाँ बल्ब में से गुजर के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्लियर हुआ फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर करंट दोनों सिचुएशंस में, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला या नेगेटिव हाफ साइकिल मिला, करंट यहाँ ऊपर से बल्ब में से गुजर रहा था। तो यही वजह हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ कर लेते हैं, ब्रिज टाइप सर्किट को यूज़ करते हैं, ताकि जो हाफ रेक्टिफायर के केस में इनपुट पे मिलने वाली हाफ वेव हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट हो रही थी, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट ना हो, हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट पे मिले और नेगेटिव हाफ साइकिल भी मिले। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल जब टाइम T/2 से लेकर T तक होगा, डायोड D2 एंड D4 बोथ आर फॉरवर्ड बाइस, वाइल D1 एंड D3 बोथ आर रिवर्स बाइस। It is the process in which full AC cycle is converted into direct current.